हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूं। यहां पर 21वीं क्लास है हमारी, 40 प्रश्नों का यहां पर टेस्ट लेने वाला हूं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और 40 में से आज हमारा टारगेट है 25 प्लस करने का, ठीक है। और लास्ट में आपको 5000 प्रश्नों की ई बुक वो भी फ्री में दी जाएगी। यहाँ पर आपको बता दूं, सभी यहाँ पर 49 रुपए का चार्ज लगाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सभी अपने सब्सक्राइबर को फ्री में देते हैं। कैसे प्राप्त करनी है वो आपको वीडियो के बीच में बता दिया जाएगा। और अगर आपने वीडियो को स्किप किया ना तो सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। हमारा पहला सवाल आ चुका है कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है। ए ऑप्शन है 30 मार्च को, बी ऑप्शन है 20 जनवरी को, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा 21 फरवरी, डी ऑप्शन है 5 जून। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो, राजस्थानी दिवस, आप यहाँ पर राजस्थानी भाषा और राजस्थानी दिवस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सभी को पता होगा राजस्थानी दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से कमेंट करिए। राजस्थान दिवस या राजस्थानी, ठीक है, सभी को पता है राजस्थान दिवस 30 मार्च को। और यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपको मिलेगा और आप टिक करके गलत करके आ जाओगे, ठीक है। राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। सभी को यहाँ पर सी ऑप्शन क्लिक करना है। 100% उन्हीं का सिलेक्शन होगा जिसने यहाँ पर सी ऑप्शन बताया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि यहाँ पर पहला प्रश्न आ चुका है कि बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, जल्दी से कमेंट करिए। ए ऑप्शन है आपका नयनूराम शर्मा, बी ऑप्शन है विजय सिंह पथिक, सी ऑप्शन है राम नारायण चौधरी, डी ऑप्शन आ जाएगा आपका साधु सीताराम दास। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करते रहो, जल्दी जल्दी से कमेंट करते रहो, स्टार लगा दो इस प्रश्न को। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न की श्रेणी में आता है और सभी को पता होगा बूंदी किसान आंदोलन बेसिकली 2 बार स्टार्ट हुआ था। जल्दी से कमेंट करिए कब कब हुआ था। एक हुआ था 1936 को हुआ था और एक कब हुआ था, जल्दी से कमेंट करिए 1920 या 22। जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट करते रहिए। और सभी को पता है कि हिंडोली के हुंडेश्वर महादेव से प्रारंभ हुआ था और यहाँ पर चराईकर के साथ समाप्त हुआ था। चराईकर सेकंड बार लगा था जब, जल्दी से कमेंट करिए। और यहाँ पर प्रथम बार कब लगा था, जल्दी से कमेंट करिए। और सभी का आंसर आ रहा है कि सर यहाँ पर हमारे जो नयनूराम शर्मा थे, एकदम करेक्ट आंसर है, जिन्होंने यहाँ पर बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, हमारा प्रश्न आ चुका है दूसरा कि राजस्थान के जो भीलों के लिए गोविंद गुरु ने जो गठित सामाजिक धार्मिक संगठन था उसका कौन सा था, जल्दी से कमेंट करिए, नाम बताना है। ए ऑप्शन है संप सभा था, बी ऑप्शन है ब्रह्म समाज था, सी ऑप्शन है ग्राम सभा, डी ऑप्शन है आत्मीय सोसाइटी। जल्दी से कमेंट करिए। सभी को पता होगा गोविंद गुरु जो कि यहाँ पर अपने 1858 को जन्म हुआ था। कहाँ पे, जल्दी से कमेंट करिए, बासिया ग्राम में, ठीक है। बासिया ग्राम डूंगरपुर में यहाँ पर जन्म हुआ था, डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ था। बेसिकली ये बंजारा परिवार से थे। किस परिवार से, बंजारा परिवार से। और इनके जो संत जीवन में गुरु थे उनका नाम था राजगिरी, ठीक है। इन्हीं के नाम पर गिरी, सभी को पता ही होगा कि गोविंद गिरी भी बोलते हैं, गोविंद गुरु भी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका आएगा, इससे पहले ये ऑप्शन सभी बता रहे हैं सर यहाँ पर संप सभा जी की स्थापना की थी, कब की थी, जल्दी से बताइए। 1883 को की थी। और प्रथम अधिवेशन मैंने कल ही पूछा था, प्रथम अधिवेशन, ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए। अधिवेशन कब हुआ था प्रथम, वो हुआ था बाद में आके 1903 को, एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि 1916 में निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया किसान आंदोलन का जो पंचायत थी उसका आयोजन किया था, जिसे हमने क्या नाम दिया था, जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट करिए। बिजोलिया पंचायत का नाम बताइए। ए ऑप्शन है नानक जी पटेल, बी ऑप्शन है विजय सिंह पथिक, सी ऑप्शन है माणिक्यलाल वर्मा जी और यहाँ पर डी ऑप्शन मदन मोहन मालवीय। जल्दी से कमेंट करिए और स्टार लगा दो इस प्रश्न को भी। देखो, किसान आंदोलन से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न निकलते हैं, सभी को पता होना चाहिए। जल्दी से कमेंट करिए। अगर आप इसके अलावा भी कोई भी तैयारी कर रहे हैं ना, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट सीरीज है जीके 2025 का पूरा सोल्व करवा रहा हूं। जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। सभी का आंसर आ रहा है कि सर 1916 में यहाँ पर अपने आए थे, सभी बता रहे हैं विजय सिंह पथिक आए थे। और यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर है, किसके कहने पर आए थे, साधु सीताराम दास के कहने पर, ठीक है। साधु सीताराम दास के कहने पर यहाँ पर बिजोलिया की, यहाँ पर किसानों की समस्या का सुलझाने के लिए विजय सिंह पथिक आए थे। कि चौथा प्रश्न है स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक निम्न में से किस समाचार पत्र के संपादक रहे थे, जल्दी से कमेंट करिए। ए ऑप्शन है हरिजन समाचार पत्र, राजस्थान केसरी, तलवार या फिर समाचार दर्पण। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी जल्दी से स्टार लगा दो इस प्रश्न को, डबल, ठीक है, डबल स्टार लगाओ। वेरी वेरी मोस्ट है, स्वतंत्रता सेनानी है। और इन्हीं की बात करें अगर हम, इनका मूल नाम क्या है, जल्दी से कमेंट करिए। सर भूप सिंह गुर्जर था, एकदम करेक्ट है। और कहां से थे, यूपी के बुलंद शहर से थे, बुलंद शहर से थे। जल्दी से कमेंट करिए। और इन्होंने क्या कांड किया, इसी कारण यहाँ से जो उत्तर प्रदेश से भागकर राजस्थान में आए थे। और यहाँ पर समाचार पत्र था, जल्दी से कमेंट करिए, राजस्थान केसरी।
बी ऑप्शन सभी को लॉक करना है, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 5वां सवाल है कि तलवार बंदाई कर लगाया था, किसने लगाया था? ए ऑप्शन है पृथ्वी सिंह ने, बी ऑप्शन है कृष्णदास, सी ऑप्शन है अमर सिंह द्वितीय, डी ऑप्शन है आपका पृथ्वी सिंह द्वितीय। सभी को पता है तलवार बंदाई कर कब लगाया था? जल्दी से कब बताइए, जल्दी से कब लगाया था? 1906 में, ठीक है, 1906 में लगवाया था। किसने लगाया? जल्दी से कमेंट करिए। ए ऑप्शन बता रहे हैं सर पृथ्वी सिंह, सभी बता रहे हैं सर पृथ्वी सिंह ने लगाया था। यहाँ पर सभी राइट है, सभी के सभी राइट है। और चौरी कर की बात करें कि चौरी कर लगाया था किसने? जल्दी से कमेंट करो। कृष्णदास ने। यहाँ पर 5 रुपए भी कहीं पे मिलते हैं, कहीं पे 13 रुपए मिलते हैं चौरी कर के रूप में। यहाँ पर 5 रुपए या 13 रुपए लेते थे कृष्णदास जी। किस पर? जल्दी से कमेंट करो। अपनी लड़की की, जो लड़की है उसकी शादी पर, ठीक है, लड़की की जो शादी होती है उस पर लेते थे 5 रुपए या 13 रुपए चौरी कर के नाम पर। छठा प्रश्न है ऊपरमाल किसान बोर्ड, जो पंच बोर्ड है जिसे हम ऊपरमाल पंच बोर्ड कहते हैं, उसकी स्थापना की गई थी 1915 को, 1916 को, 1917, 1918। सभी को पता होगा कि 1916 में तो पंचायत का गठन किया था, पंचायत का गठन किया जिसमें अपने मन्ना जी पटेल को क्या किया था? सरपंच बनाया था। सभी को पता ही होगा। जल्दी से कमेंट करिए। मन्ना जी पटेल एकदम करेक्ट बता रहे हैं। और बाद में 1917 में यहाँ पर बिजोलिया पंच बोर्ड की स्थापना, एकदम करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। यहाँ पर 7वां सवाल आ चुका है कि किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया? जल्दी से कमेंट करिए। यंग इंडिया के, मराठा, प्रताप या फिर केसरी? जल्दी से कमेंट करिए। और यहाँ पर विजय सिंह पथिक का नहीं था, देखो ये था प्रयाग, जो ठीक है प्रयाग में बाद में फैला था, लेकिन यहाँ पर कानपुर के थे, कानपुर के थे गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। इनको राखी भेजी थी और कहा था कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन तुम यहाँ पर बिजोलिया की घटनाओं को पूरे देश में चर्चित करो कि यहाँ पर कैसे कैसे यहाँ पर कर लगाए जा रहे हैं। 84 प्रकार के कर हैं और ऐसे यहाँ पर गणेश शंकर विद्यार्थी का यहाँ पर दिल पिघल गया। उसने यहाँ पर फ्रंट पेज पर, पहले ही पेज पर छापा कि बिजोलिया में किसानों का दमन, ऐसे यहाँ पर हेडलाइन डाली और पूरे के पूरे मराठा, केसरी सभी समाचार पत्रों ने यहाँ पर बाद में यहाँ पर हेडलाइन दी। और प्रताप समाचार पत्र का प्रथम था जो कि पूरे भारत में प्रसिद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 8वां प्रश्न है 1922 में राजपुताना में जो गवर्नर जनरल थे वो एजेंट निम्न में से कौन थे? जल्दी से कमेंट करिए। गवर्नर जनरल के एजेंट कौन थे? चार्ल्स मेटकॉफ था, रिचर्ड वेलेस्ले था, रॉबर्ट हॉलैंड था या फिर वॉरेन हेस्टिंग था? जल्दी से कमेंट करो। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि यहाँ पर 1922 में सभी को पता होगा बिजोलिया किसान आंदोलन में क्या हुआ था? बिजोलिया किसान आंदोलन में क्या किया था? जल्दी से कमेंट करिए। सुलह करवाने आए थे, सुलह करवाने आए थे, फरवरी 1922 को आए थे। और यहाँ पर उनके साथ उनका सचिव भी आया था, सचिव का नाम था आगलवी या आजलवी, ठीक है, आजलवी लिख दो यहाँ पर, या फिर आजलवी, ठीक है, आजलवी था। और सभी को पता है कि यहाँ पर अपने रामनारायण चौधरी जो कि यहाँ पर राजस्थान सेवा संघ की तरफ से आए थे, रॉबर्ट हॉलैंड था, ठीक है, सभी का आंसर सी होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 9वां प्रश्न कि हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 भीलवाड़ा में, 17 जुलाई 1735 भीलवाड़ा में, 17 जनवरी 1735 भीलवाड़ा में, 17 जनवरी 1734 भीलवाड़ा में। सभी को पता है हुरडा बेसिकली भीलवाड़ा जिले में पड़ता है। चारों के चारों ऑप्शन आपको भीलवाड़ा जिले के दे रखे हैं। देखो मैं अलग भी दे सकता था लेकिन आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता था, आपको सिर्फ इतना लगाना है 17 × 2, ठीक है, 17 दूनी 34, 17 जुलाई 1734 एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका हुरडा सम्मेलन क्यों? मराठाओं के विरोध में यहाँ पर एक सम्मेलन किया गया था। और 10वां प्रश्न है कि किस आंदोलन के दौरान जागीरदार किसानों के मध्य समझौते हुए जिसे बोलेस्विक की संज्ञा दी गई थी? अलवर किसान आंदोलन में, बेगू किसान आंदोलन में, बिजोलिया किसान आंदोलन या फिर दुधवाखारा किसान आंदोलन? सभी को पता होना चाहिए, जल्दी जल्दी से कमेंट करिए। और आपको बता दूं मैं कि यहाँ पर अगर आपने 5000 की ई बुक अभी तक प्राप्त नहीं की है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। सभी पहले वीडियो को लाइक करो और रेड अक्षर में यहाँ पर SUBSCRIB सब्सक्राइब लिख रखा है या नहीं लिख रखा है जल्दी से बताओ। नीचे सब्सक्राइब बटन है, इसको ओरिजेंटल मोड में करो और यहाँ पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा रहो, घंटी दबा दो। और आपको क्या करना है, 10 वीडियो देखने हैं, पूरे के पूरे 10 वीडियो जाकर देखो चैनल के। और आपको लिखना है मैंने 10 वीडियो देख लिए, मुझे लिंक दो, ठीक है। और आपको 5 दोस्तों को शेयर भी करना है। सभी का आंसर आ रहा है 10वां प्रश्न यहाँ पर बेगू किसान आंदोलन, जहां पर यहाँ पर सभी को पता होगा रूपा जी कृपा जी की मृत्यु हुई थी, रूपा जी कृपा जी धाकड़ की। और नेक्स्ट प्रश्न ट्रेंच आयोग का संबंध भी बेगू किसान आंदोलन से है और चांदखेड़ी घटना का संबंध भी बेगू किसान आंदोलन से है। 11वां प्रश्न है आपका
राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी? मैंने कल की सीरीज में काफी लोगों को बताया था कि यहाँ पर कब हुई थी। 1967, 1969, 1971, 1963 में कमेंट पढ़ने लग गया था। जल्दी से कमेंट करते रहो, सभी का आंसर आना चाहिए। देखो लाइव स्ट्रीम में यहाँ पर कमेंट्स सामने आप करते हो, बाद में देखी जाती हैं, उनके रिप्लाई दिए जाते हैं। 5000 की ई बुक काफी लोगों को यहाँ पर लिंक दिए हैं। जल्दी से कमेंट करते रहो और लिंक प्राप्त करो, ठीक है। 10 वीडियो देखने के बाद आपको ग्रीन टिक मिल जाएगा और आपको यहाँ पर लिंक दे दी जाएगी। यहाँ पर 1959 जो कि 2 अक्टूबर को हुआ था, गांधी जयंती के दिन, कहाँ पे? नागौर के बगदरी ग्राम में, ठीक है। नागौर के बगदरी ग्राम में प्रथम यहाँ पर पंचायत का गठन किया गया था। 12वां प्रश्न है कि बांसवाड़ा में स्थापित राजस्थान राज्य के जनजातीय विश्वविद्यालय का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा था? जल्दी से कमेंट करो। ए ऑप्शन है भोगीलाल पांड्या जो कि जनजातीय विश्वविद्यालय, या फिर गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय मोतीलाल तेजावत के नाम पर, या फिर माणिक्यलाल वर्मा के नाम पर। जल्दी से कमेंट करो, सभी को आंसर कमेंट में करना अनिवार्य है। जल्दी जल्दी से कमेंट करते रहो। बांसवाड़ा जल्दी से कमेंट करिए, सभी का आंसर आ रहा है। सर 12वां प्रश्न एकदम करेक्ट है, गोविंद गुरु बता रहे हैं कि गोविंद गुरु के नाम पर बी ऑप्शन है। सभी को पता होगा 1858 को जन्म हुआ था बासिया ग्राम डूंगरपुर में। और जल्दी से कमेंट करो, बंजारा परिवार में इन्होंने संप सभा की स्थापना की। मानगढ़ हत्याकांड में इनको काफी सट्टन ने यहाँ पर 1500 लोगों के साथ यहाँ पर क्या किया था? मार दिया था, लेकिन ये तो गिरफ्तार कर लिया इनको, तो गोविंद गुरु को। 13वां प्रश्न है कि बिजोलिया किसान आंदोलन कितने समय तक चला? ये तो सिंपल है, यहाँ पर 43 वर्ष, 44 वर्ष, 45 या फिर 46। सभी को याद होगा कि यहाँ पर 1897 से प्रारंभ हुआ, 1941 तक कितने साल हुए? जल्दी से कमेंट करो कि सर 44 साल हुए, 44 साल हुए, एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका 14वां प्रश्न कि नींबूचना हत्याकांड, जिसे गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स घटना बताई थी, वो कब हुआ था? 14 मई 1925, 14 मई 1926, 14 जुलाई 1925, 14 जुलाई 1926। देखो सभी को पता होना चाहिए कि नींबू चना, आपसे याद रखना है कि सर नींबू भाव है 25 के पाव है, ठीक है। नींबू का भाव है 25 के पाव है, यानी कि 1925 को हुआ था। और बाद में याद रखना है कि नींबू शकींद्री बनाते हैं तो छानते हैं, उसको क्या करते हैं? छानते हैं, तो छज्जू, ठीक है। छज्जू से याद रखना है छानना, ठीक है। नींबू को यहाँ पर 25 के पाव है और छानना है, उसको शकींद्री बनाते हैं। तो यहाँ पर कमांडर छज्जू ने आदेश दिया था गोली चलाने का, 1925 को हुआ था। तो यहाँ पर 26 तो ऑप्शन कट जाएंगे। अब 2 ही ऑप्शन बचे हैं आपके पास, और यहाँ पर महीना था कौन सा? मई का। एकदम करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 14 मई 1925। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि नानक जी भील व देवीलाल गुर्जर, ठीक है। देवीलाल या देवलाल गुर्जर कर दो, देवीलाल कर दो, ठीक है। गुर्जर ऐसे लिखते हैं, सॉरी यहाँ पर टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है। संबंध निम्नलिखित में से किससे था? जल्दी से कमेंट करो। बिजोलिया किसान आंदोलन से, बूंदी किसान आंदोलन से, यहाँ पर बूंदी, ठीक है। और मेवाड़ भील आंदोलन से, बेगू किसान आंदोलन से। जल्दी से कमेंट करो कि नानक जी भील, जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो, सभी का आंसर बी ऑप्शन आएगा। देखो गुर्जरों का सबसे ज्यादा यहाँ पर बूंदी में निवास करते हैं गुर्जर, और इससे थोड़ा सा याद रखना है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका 16वां प्रश्न की विजय सिंह पथिक का मूल नाम, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, भूप सिंह गुर्जर, नरेंद्र नाथ, मूल शंकर या फिर रामदास। सभी को आंसर आना चाहिए कि यहाँ पर इनका जो जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर से हुआ था, ठीक है। बुलंद शहर, ठीक है, बुलंद शहर से हुआ था। जल्दी से कमेंट करिए। भूप सिंह गुर्जर इनका मूल नाम था, और इन्होंने कौन से संपादक का कार्य किया था? कौन से समाचार पत्र का? भोमट के किस भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता था? एक ही आंदोलन, भगत आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, अनेकी आंदोलन। सभी को पता होगा कि एक व्यक्ति थे जो कि मोतीलाल तेजावत के नाम से जाने जाते थे, मोतीलाल जी। मोतीलाल जी बेसिकली यहाँ पर उदयपुर के रहने वाले थे, उदयपुर कोलियारी गांव के। इनके पिता का नाम नंदलाल ओसवाल था, नंदलाल ओसवाल। अब ओसवाल लगवाते थे, बाद में तेजावत कैसे लगाने लग गए, ये आपको स्टोरी सुननी है तो चैनल पर जाओ, सभी वीडियो देखो, आपको स्टोरी भी मिलेगी। एक ही आंदोलन से प्रारंभ किया था, भोमट आंदोलन, उसी का नाम है। नेक्स्ट है आपका 18वां सवाल आ चुका है कि नीमड़ा हत्याकांड कब घटित हुआ था? कब घटना हुई थी? 1922 को, 1923 को, 1924 को, 1925 को। स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट है। जल्दी जल्दी से कमेंट करते रहो। नीमड़ा हत्याकांड सभी को पता होना चाहिए। 18वां प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है कि नीमड़ा हत्याकांड 1922 को हुआ था, कहां पे संबंधित है ये जल्दी से कमेंट करो कि यहाँ पर नीमड़ा हत्याकांड कहां से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 19वां है कि किसान पंचायतों को मजबूत बनाने की दृष्टि से किस वर्ष पूर्वी मेवाड़ परिषद, वेरी वेरी मोस्ट है, 3 स्टार लगाओ तो भी कम पड़ेंगे, ठीक है।
कि यहाँ पर स्थापना कब हुई थी, 1930 को, 1915 को, 1922, 1931, और अभी तक यहाँ पर 5000 की ई बुक नहीं प्राप्त की है। तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, जल्दी जल्दी से बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपको 10 वीडियो पूरे के पूरे देखने हैं। जैसे ही आप 10 वीडियो देखोगे आपके नाम के ऊपर ग्रीन टिक लग जाएगा। जैसे ही ग्रीन टिक लगेगा आपको कमेंट करना है कि मैंने 10 वीडियो देख लिए, मुझे लिंक दो। क्या लिखना है, मुझे लिंक दो, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ग्रीन टिक देखकर। और यहाँ पर अगर ग्रीन टिक नहीं हुआ तो मैं सेंड नहीं करूंगा, आपको बता दूं। और बता दूं आपको, ये क्लास है काफी खास है, और यहाँ पर 5 दोस्तों को शेयर भी करना है, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दो। सभी को पता होगा कि पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना 1922 को हुई थी। यहाँ पर पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना 1922 को, और सभी को पता है मेवाड़ परिषद में प्रथम आंदोलन कौन सा हुआ था, वो भी सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट है आपका 20वां, निम्न सूची में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। ए ऑप्शन है साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, माणिकलाल वर्मा, नारायण जी पटेल। ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए। 1 2, क्या ये दोनों हैं? 1 2 3, 1 2 3 है, 1 2 4, 1 2 3 4। जल्दी से कमेंट करते रहो। सभी का आंसर है कि ये सभी बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे, एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कौन सा सवाल है, 21वां सवाल है कि बिजोलिया किसान आंदोलन की अवधि क्या थी 1997 से 1950, 1997, 1945, 1997, 1997, 1997, 1941। सभी को पता होगा 97 से स्टार्ट हुआ था और 41 पे समाप्त हुआ था। डी ऑप्शन को लॉक कर दो। नेक्स्ट है आपका 22वां सवाल, और पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने पड़ेगा। टेलीग्राम की लिंक कहाँ पे मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? सिकी, मनसा, मेव, धाकड़। सभी को पता है गंगा जो राम धाकड़ के यहाँ से, गंगा राम धाकड़ के यहाँ से प्रारंभ हुआ था, और गांव था गिरधारीपुरा गांव। गिरधारीपुरा गांव के गंगाराम धाकड़ के यहाँ से प्रारंभ हुआ था बिजोलिया किसान आंदोलन। तो धाकड़ परिवार के थे, पूरे के पूरे धाकड़ समाज के थे। नेक्स्ट है आपका 24वां सवाल, निम्नलिखित में से घटनाओं पर विचार करना है। डाबड़ा घटना, नीमड़ा कांड, चंडावल कांड और मानगढ़ पहाड़ी। जल्दी से कमेंट करो, क्या करना है, जल्दी से कमेंट करो। इनका जो कालक्रम, सबसे पहले यहाँ पर कालक्रम की बात करें, अगर हम जमाना है, सभी को पता होगा कि यहाँ पर नींबू चना 1925 को, अगर आपको याद होगा 1925 को है, और मानगढ़ हत्याकांड आपको 1913 को याद है। यानी कि जो दूसरा है ना, ये चौथे के बाद आएगा, ठीक है। यहाँ पर चौथे के बाद आएगा, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि चौथा पहले आएगा, यहाँ पे है, दूसरा बाद में आएगा, तो ये गलत है। चौथा पहले तो गलत है, चौथा पहले ये ठीक है, ये है। तो अब इन दोनों में से आपको टिक करना है कि ये जो डाबड़ा कांड और चंडावल कांड पहले हुए थे या बाद में हुए थे। देखो, एक से ही आपको ऑप्शन काटने पड़ेंगे, वरना मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। तो ये बेसिकली बाद में घटनाएं हैं, ये 1900 बाद में 31-32 की घटनाएं हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 25वां सवाल कि बिजोलिया किसान आंदोलन का कारण कितने प्रकार के कर बेगार प्रथाएं थी। मैंने स्टार्टिंग में बताया था 43, 54 और 73 और 84, ठीक है। 73 बोलते हैं, 73 आप क्या बोलते हैं वो पता नहीं है, ठीक है। सभी को पता होगा बेगू में कितने किसान आंदोलन में जो कितने यहाँ पर कर लगा रखे थे, 54 प्रकार के थे। 25 प्रकार के बूंदी में कर लगा रखे थे, 84 प्रकार के बिजोलिया में लगा रखे थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, हमारा यहाँ पर 26वां सवाल आ चुका है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारणी सभा है, उसके प्रवर्तन कौन थे, संस्थापक कौन थे? रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, माणिकलाल वर्मा, जमुनालाल बजाज, ठीक है। विद्या प्रचारणी सभा में भाग लेने गए थे कौन थे? माणिकलाल वर्मा जी नहीं गए थे, साधु सीताराम दास गए थे, जो कि यहाँ पर विजय सिंह पथिक मिले थे, सभी को पता होगा। और बात करें अगर हम कि यहाँ पर इसका गठन भी विजय सिंह पथिक ही कर रहे थे, विद्या प्रचारणी सभा का। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कौन सा है, 27वां है कि माधो सिंह गोविंद सिंह का संबंध किस आंदोलन से है? बिजोलिया किसान आंदोलन से, भेवाड़ भील जो आंदोलन है, बेगू किसान आंदोलन है या अलवर? सभी को पता होगा कि यंग सिंह लग रहे हैं, ये बेसिकली अलवर किसान आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। अलवर किसान आंदोलन 2 बार हुआ था, राजा थे जय सिंह, कौन थे? जय सिंह थे। एक बार हुआ था मेऊ किसान आंदोलन, एक नॉर्मल अलवर किसान आंदोलन, ठीक है। मेऊ बहुल्य जो मुस्लिम थे वो यहाँ पर आंदोलन करते हैं, और यहाँ पर जय सिंह एकदम करेक्ट आंसर है, और अलवर किसान आंदोलन आपका डेफिनेटली सही है। 28वां प्रश्न यहाँ पर आ चुका है हमारा कि सन 1946 ईस्वी में वीरबाला है जो कि कालीबाई है, इसका घटना जो शहीद हुई थी अपने सेंगापाई खाट को बचाने के लिए,
ठीक है। सेंगाबाई अपने गुरु को बचाने के लिए, वो वीर बालिका कौन थी और कहां से संबंधित है? पुनवाड़ा घटना, काबजा घटना, रास्तापाल की घटना या फिर डाबड़ा? जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। देखो हमारी क्लास बेसिकली 20 से 25 मिनट की होती है और कभी कभी यहाँ पर 27 से 28 भी चली जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर 25 के अंतर्गत हम समाप्त कर देते हैं। रास्तापाल की घटना थी, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 29वां सवाल कि बूंदी किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1924-25, 1925-26, 1926-27, 1927-28। बूंदी सभी को पता है, मैंने आपको बताया था। एक तो हुआ था 1936 को, जो कि दूसरी बार था हिंडोली के हिंडेश्वर महादेव से प्रारंभ और चराईकर के साथ समाप्त हुआ था। चराईकर लगा दिया था राजा ने, और राजा रघुवीर सिंह थे या कौन थे? जल्दी से कमेंट करो और आपको बताना है कि प्रथम बार कब हुआ था। आपका राइट आंसर आ रहा है सर 29वां प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट है, और 1926-27 में प्रथम हुआ था, एकदम करेक्ट है। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में नहीं बता रहा था, यहाँ पर पूछना था आपको प्रश्न कि 30वां प्रश्न है कि मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पटेल, साधु सीताराम दास। सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पर की जो 21 सूत्री मांग था वो अपने मोतीलाल तेजावत ने अपने कौन से फतेह सिंह जी से किया था। फतेह सिंह जी मेवाड़ के महाराणा थे, लेकिन इन्होंने 19 शर्तें मान रहे थे, 2 शर्तें नहीं मान रहे थे। तो बाद में मोतीलाल तेजावत ने कहा कि 2 भी मानो, लेकिन नहीं माने, और इस चक्कर में 19 शर्तें भी नहीं माननी उन्होंने। नेक्स्ट है आपका 31वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने किस घटना को जलियांवाला बाग का हत्याकांड से भी जो दोहरी डायरशाही बताया है? देखो हत्याकांड हुआ था निमुचना, उसको तो कहा था विभत्स घटना, ठीक है, विभत्स घटना है, वो भी जलियांवाला बाग हत्याकांड से। और दोहरी डायरशाही अगर बात करें, क्या डाबी हत्याकांड को कहा मारवाड़ किसान आंदोलन, बिजोलिया या फिर निमुचना? जल्दी से कमेंट करते रहो, जल्दी से कमेंट करते रहो। ये दोहरी डायरशाही भी आपके लिए बता दूं कि निमुचना हत्याकांड 1925, जो कि 14 मई 1925 मैंने बताया था आपको, कमांडर छज्जू ने गोलियां चलाने का आदेश दिया था, जय सिंह राजा थे। नेक्स्ट आपका है अंजुमन खादिमुल उल इस्लामिक संस्था है एक, इसकी स्थापना निम्न में से किस रियासत में की गई थी? अजमेर, जयपुर, जोधपुर, अलवर। सभी को पता है 2 बेसिकली संस्थाएं थी, अंजुमन खादिमुल अल इस्लामिक संस्था और यहाँ पर जमियत है तबलीगी अल इस्लामिक संस्था, ठीक है। ये दोनों के दोनों संस्था मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र अलवर से थी, एकदम करेक्ट आंसर है। मेहू किसान आंदोलन के अंतर्गत हुई थी। 33वां प्रश्न है कि बेगू किसान आंदोलन 1921 का नेतृत्व किया था? माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, जमनालाल बजाज, नैनूराम शर्मा। स्टार लगा दो इस प्रश्न को डबल। और अभी तक यहाँ पर 5000 ई बुक के लिए 3 चीजें करनी है, जल्दी से बताओ। लाइक कर सब्सक्राइब करना है। 5000 प्रश्नों की ई बुक के लिए आपको क्या करना है? 10 वीडियो पूरे के पूरे देखने और लास्ट में आपको ग्रीन टिक लगवाना है। 10 वीडियो पूरा देखे हुए तब मिलेगी। और 5 दोस्तों को शेयर कर दो, व्हाट्सअप, फेसबुक और इंस्टाग्राम, और यहाँ पर जहां पर सर्च करना चाहते, यहाँ पर शेयर करना चाहते हो करो। बेगू किसान आंदोलन 1921 में नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पर किसने किया था? यहाँ पर रामनारायण चौधरी। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 34वां सवाल। देखो 40 प्रश्न होंगे, 40 में से 25 प्लस स्कोर करना है। निम्नलिखित में से किसने डूंगरपुर बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था? जमनालाल बजाज, अर्जुनलाल सेठी, स्वामी गोविंदगिरी और दामोदर दास राठी। देखते हैं सभी का आंसर आ रहा है कि सर यहाँ पर रामनारायण चौधरी ने किया था। नहीं, रामनारायण चौधरी ऑप्शन में नहीं है। पहले वाला ऑप्शन दे रहे होंगे आप, कमेंट करते रहो। 34वां का सभी बता रहे हैं सर गोविंदगिरी ने किया था डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भीलों का नेतृत्व। नेक्स्ट है आपका 25वां सवाल कि अलवर के शासक जय सिंह द्वारा जंगली सुअरों को मारने पर प्रतिबंध लगाया अलवर के आंदोलन हुआ था? कब हुआ था? 1921, 1922, 1923, 24। सभी को पता है 1921 को प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है आपका 36वां सवाल है संप सभा की स्थापना किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा, जयनारायण व्यास, बलवंत सिंह मेहता, गोविंदगिरी। संप सभा की स्थापना मैंने स्टार्टिंग में बताया था 1883 को हुई थी। प्रथम अधिवेशन 1903 को हुआ था। 1903 में चौरीगर भी लगा था, बिजोलिया में गोविंदगिरी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है 37वां है नानजी भील और ठाकरी पटेल का संबंध किससे है? अलवर किसान आंदोलन, बूंदी, बिजोलिया, बेगू। जल्दी से कमेंट करते रहो। हमारा गला भी दुखने लग गए हैं अब तो, ठीक है। इतना बोल के आपको समझा रहा हूँ, हर चीज आपको समझा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो हमारी 20 क्लासें हो चुकी है, इससे पहले 19 क्लासें इंपॉर्टेंट है, इसको देखना ना भूले। सिलेक्शन के लिए आपको 19 क्लासें देखना वेरी वेरी मोस्ट है। और रिवीजन 5000 प्रश्नों की बुक तो दे ही रहा हूँ, 10,000 की भी दे दूंगा, ठीक है। चैनल से जुड़े रहिए हमसे। और 37वां प्रश्न है आपका सी ऑप्शन, बिजोलिया किसान आंदोलन। अब थोड़ा धीरे बोलूंगा तो भी चलेगा, ठीक है।
निम्नलिखित में से 1921-22 में मेवाड़ के भील और आदिवासियों के किसानों के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक था मोतीलाल तेजावत, केसरी सिंह बारट और राउत जोध सिंह और हरलाल सिंह। भीलों के एकमात्र थे मोतीलाल तेजावत, एक ही आंदोलन चलाया था। मानगढ़ धाम जो राजस्थान के जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है? राजसमंद, बांसवाड़ा, अलवर और बीकानेर। सभी को पता है नवंबर 1913 को हुई थी। मानगढ़ में 1500 भीलों को मारा गया था, बांसवाड़ा की जगह थी। आज का अंतिम सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 1920 के किसान आंदोलन के दौरान शेखावटी पंचपाणे ठिकाने से नहीं था? डूंडलोत, मलसीसर, मुंडावा और श्री माधोपुर। सभी को पता होगा पंचपाणे में 5 रियासतें थी। डूंडलोत था, मलसीसर था, मुंडावा कह सकते हो, ठीक है, मंडावा नहीं मुंडावा था। और यहाँ पर जल्दी से कमेंट करिए कौन कौन से थे। ये श्री माधोपुर नहीं था, सभी को पता होना चाहिए। डी ऑप्शन नहीं था। 2 और थे, कौन कौन से? मिलते हैं कल की क्लास में। और सभी वीडियो देखो, जाओ और चिल करो। और 5000 प्रश्नों की बुक तो लेनी है, सभी वीडियो देखने के बाद मिलेगी, ऐसे आपको नहीं मिलेगी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी कर रहे हैं